तो आज मैं आपको है ना मापने की जो होने था नहीं सवाल, उसको मैं आज आपको बताना हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये कई बार चुका है, यूपी बीटी यूपी का है, ठीक है ना। लिखा क्या है, आर एफ बराबर देखा है 1/40 की एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर मीटर कामा डेसीमीटर व सेंटीमीटर पढ़ा जा सके तथा जो 6 मीटर तक की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। कितना दूरी, 6 मीटर दूरी तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। इस पर 3.8 3 3.85 कामा 4.62 यानी 4.62 मीटर तथा 5.73 मीटर की दूरियां अंकित करें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पूरा 14 या 7 नंबर में आता है, जो कि अच्छा खासा नंबर पक्का कर देगा है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको भी पढ़ना चाहिए। तो यार चलिए मैं इसको अच्छे से अच्छे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर डेसीमीटर के लेकर के बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई बार कमेंट आ चुका है सर एक वीडियो तो बना ही दो। तो चलिए इसमें हम आपको है ना मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर ही समझा देंगे अच्छा खासा। तो वीडियो को पूरा देखना है ना। चलिए तो अगर हाँ इस वीडियो को देखोगे ना तो समझ में बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर कट बात है। क्या है इसमें आर एफ निकाल लेते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा आर एफ अगर निकालने। चलिए तो देखो मतलब एल ओ एस निकाल लेना। देखो आर एफ का मान दिया क्या गया है, आर एफ का मान देगा 1/40, जैसा कि आगे देखो लिखा है ना। फिर क्या लिखा है कि एक विकर्ण मापनी बनाई है जिस पर है ना, जिस पर मीटर डेसीमीटर व 6 मतलब सेंटीमीटर पढ़ा सके, जो 6 मीटर तक दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। पर्याप्त मतलब क्या होता है, अधिकतम दूरी कितनी है, अधिकतम दूरी। जैसे तुमको बोला कि यहाँ से लखनऊ जाओ है ना, तो मतलब पर्याप्त है कि तुम लखनऊ जी हो। जैसे अधिकतम दूरी कितनी दी गई है, देखो ध्यान देना, अधिकतम दूरी दी गई 6 मीटर। जी हाँ, इतना दी गई है, नहीं दी गई है, ये देखो 6 मीटर दी गई है, ठीक है, पढ़ने की पर्याप्त है। फिर होता क्या है, दूरी निकालने सूत्र होता है एल ओ एस, यानी लेंथ ऑफ स्केल, यानी जो लंबाई होती है वही बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। सूत्र क्या होता है, आर एफ गुणे है ना अधिकतम दूरी। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, ठीक है, पूरा देखना तभी मजा आएगा। ठीक है, देखो आर एफ का कर दिया 1/40 है ना, और गुणे अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा 6 है, और मीटर को सेंटीमीटर चेंज करो यानी कि 100 से गुणा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 यानी कितना होगा 3 पचे 15। 15 आपका आंसर आया। क्या आया आपका, 10 सेंटीमीटर आपका आया। ठीक, 15 सेंटीमीटर आपका क्या लेंथ ऑफ स्केल आया। अब करना क्या है, जो लेंथ की लंबाई है वो आपका 15 सेंटीमीटर लेना है। अब चलिए मेन काम तो अब शुरू होगा। तो इधर तो आपको 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल मिलेगा ना, तो सबसे पहले करते क्या है, एक स्केल से सहायता से 15 सेंटीमीटर दूरी खींच लेते हैं। तो चलिए, और हाँ कल वीडियो मैथ पर आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर क्या करते हैं, स्केल लेते हैं ये है ना, तो हम कहते हैं देखो 15 पर रखें, देखो इधर से खींचा करो हमेशा, क्योंकि यहाँ से खींचोगे तो वहाँ पर जाकर रुक जाएगा, और उधर से लाओगे तो इधर से कहीं आगे पीछे हो जाएगा तो तिरछा हो जाता है। इधर से खींचोगे तो तुम्हारा फायदा है। देखो 15 सेंटीमीटर क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं। ठीक है, ले नहीं लिया, देखो 15 शुरू करा, कहाँ ले जाएगा, यहाँ पर है ना, रोक दिया, अपने यहाँ पर रुक गया है ना। अब देखिए बहुत बच्चे करते हैं यहाँ 3 तक लेते हैं, लेकिन मैं लेता हूँ 4 तक। अब बोलोगे सर जी ये क्या है, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वीडियो में बनाने के लिए, दिखाने के लिए थोड़ा आसान है। ठीक है, समझे नहीं समझे, हमें बात यह है, और कोई बड़ी बात नहीं। चाहे 3 तक लियो, चाहे 2 तक लियो, ऊपर लंबाई ऊंचाई ये अपने मन से ले सकते हो भाई, 2 तक लेकर बनाओ चाहे 3 तक लेकर बनाओ, है ना, ये अपने मन से लेते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ले रहा हूँ 4 तक, उससे क्या होता है कि दिखेगा तुम लोग को, है ना। चाहे तुम 3 तक ले लो तब कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, चलिए ऊपर ऊंचाई का ले लिया 4 तक, तुम चाहे जो तक लियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपने मन से ले जाता है ना। चलिए हम करते हैं, इसको मिला देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ इधर से खींचा करो लंबा, मतलब इस साइड से ले जाओ करो, ताकि यहाँ पर रुक जाए अपने यहाँ पर। ठीक है, ये कर दिया, बोलो हाँ दिया मेरे भाई। ये कितनी स्केल यहाँ है, दूरी कितनी है 15 है, और ये कितना है पूरा 4 है। अब देखो क्या करना है, देखो ध्यान देखना मेरे भाई, क्या हुआ है कि 6 मीटर जो है, अब 6 मीटर नीचे का लेना है, नीचे की ओर देखो, यहाँ कितना करना 6। अब बहुत लड़के करते हैं 6 तक करके कर देते हैं, तो उसमें गड़बड़ा जाता है। तुम 6 दूनी 12 करके करो, ठीक है, क्योंकि 2 के लेगो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना लेना है 12। देखो यहाँ पर त्रिकोणा एकदम फिट कर दिया, बोलो हाँ। कहाँ पर लेकर के आओ 12 पे, ये देखो 12 पर, ठीक है, 2 के हो जाएगा पॉइंट, बोलो हाँ, ये कर दिया। अब देखो 2 पॉइंट लो, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6। जूम करके अच्छे से देखो, देखो पॉइंट सब जहाँ लगा ना पॉइंट, अब सभी पॉइंट को इधर से 2 मिला है। बहुत सिंपल है, इस सभी पॉइंट का करो इधर से 2 मिला है। जी हाँ, ये हमने क्या किया, पॉइंट से मिला दिया ये, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, सभी पॉइंट हमने क्या किया भाई, हमने मिला दिया। ये पहले हम मिला देते हैं अच्छे से, तो बताते हैं। ठीक, तुम लोग सभी पॉइंट को हमने अच्छे से मिला दिया। अब सभी पॉइंट को ऊपर मिला दो, बोलो हाँ। सभी पॉइंट को ऊपर भी ऐसे मिला देना, ठीक है। ये
सभी पॉइंट को ऊपर मिला देता हूँ। देखो इतना हो गया, बोलो हाँ। अब नीचे क्या करना है, इधर देखो लिखना कितना है 0, यहाँ कितना लिखना है 1, यहाँ कितना लिखना है 2, यहाँ कितना लिखना है 3, यहाँ लिखना है 4, यहाँ लिखना है 5, क्योंकि क्या बोला गया था 6 दूरी तक पढ़ा जा सकते हैं। ठीक, तो 6 मीटर तक यहाँ मतलब दूरी आप तक पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या जगह 5 और ई जो यहाँ दूरी हो गया 6, है ना। अपना जानते हो कि भाई क्या खाना है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना कर दिया, बोलो हाँ। अब देखो करना है कि नीचे इसमें इस पॉइंट से नीचे लो, है ना, क्योंकि इसमें दिया क्या गया है भाई, देखो इसमें दिया गया है मीटर डेसीमीटर वगैरह। जैसे इसमें दिया गया है 3.85 होगा, फिर कितना दिया गया है, फिर दिया गया है 4.62 का, फिर दिया गया है 5.73 का। देखो 3 4 5 तक तो बन गया, लेकिन 2 दशमलव में है डेसी सेंटीमीटर के लिए इधर दसाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ कितने दूरी लो, नीचे 5 तक लो। ठीक है, चलिए इसको ले लो, यहाँ से शुरू करें, इधर क्यों लाओ। ठीक है, यहाँ 5 पे रोक दो हल्के हाथों से। ठीक है, ये कर दिया। देखो इसमें करो एक ये मिलेगा पॉइंट, सभी पॉइंट भरो 0 मतलब 0.5 पे 0.5 पे। ठीक है, यानी 0 से 1 के बीच में 2 बार लो, ये होगा ये होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, बस हो जाएगा यार। ठीक है, फिर हो जाएगा एक ये। ठीक है, एक हो जाएगा ये। ठीक है, बोलो हाँ, ये हो गया। ठीक है, ये ठीक है, तो क्या है 10 लाइन 10 पॉइंट बनना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7, फिर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 फिर 9 फिर एक 10। ठीक है, मतलब ये 10 हो गया। अब सभी पॉइंट को यहाँ से 2 मिला, इस जो कोना है सबसे लास्ट इसमें मिलाओ, सबसे लास्ट में बढ़िया से मिलाओ। ठीक है, अच्छे से बोलो हाँ, ये मिला दिया। ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान रखना बिल्कुल, हम क्या करते हैं मिलाते चलते हैं। ठीक है, ये ठीक है, बहुत अच्छे से मिलाना है, ताकि जल्दबाजी नहीं करना। जब जल्दबाजी करोगे सारा गड़बड़ा जाइए। ठीक है, जितने आसान और जितने दिमाग से काम करिए हो तब काम होए। इंजीनियरिंग का काम है ना, सभी पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हमने दिया मिला है। अभी आधा बना है, अब एक इधर बनेगा, इधर जो खाना बनेगा वो डेसीमीटर वाला। ठीक है, अब देखो इधर करते हैं, इधर कितना लेते हैं 5 तक। ठीक है, इधर भी 5 तक लेना है, तो ये यहाँ शुरू का करना रोके दो 5 पे, ये है ना यहाँ पर। अब इसमें भी 0.5 के मार्किंग करो। ठीक है, जैसे कि करना क्या है, देखो इससे इससे के बीच में क्या आता है पॉइंट, ये आता है 0.5, ये होगा 1 2। ठीक है, 3 4। ठीक है, 5। ठीक है, 6। ठीक है, 7 8 9 10, है ना। जब इधर से इधर मिलाते हो ज़्यादा बच्चों को गड़बड़ी यही होता है, लेकिन तुमको हम ट्रिक बताएंगे, रुको तो यार सब बताएंगे तुम लोग को। ठीक, परेशान नहीं होना। इसको देना, इसमें मिला है, मिलेगा नहीं मिलेगा। आप देखो मेन काम अब होता है यहीं पर बच्चे गड़बड़वाते हैं। तुम्हें गड़बड़वाने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हें गलत करने की जरूरत नहीं है। पहले इसकी दूरी में आप लोग कितना है, इसकी दूरी 4 है ना। अब 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है कि 0.4 से लेकर के चलो, यानी कि 0.4 मतलब ये हो कि कितना ही लकीर देखो 1 2 3 4, है ना। एक बिंदी रखो। ठीक, ये होगा 1 2 3 4, 2 बिंदी होगा। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 3 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करो मिलाते चलिए, है ना। ये यहाँ पर इस बिंदी से बिंदी मिलाते चलिए, ये है ना, ये अगर मिनी ड्राफ्टर हो तो नहीं दिक्कत है। देखो बिना मिनी ड्राफ्टर बना रहे हैं। ठीक है, हमसे क्या बने पता है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस हमका है ना, तो मतलब बहुत दिन से बनाते आ रहे हैं, पढ़ाते हैं वीडियो, तो हमें क्या है ना नॉलेज हो चुका है, इसलिए हमसे ज़्यादा गलती नहीं हो रही। तुम लोग मिनी ड्राफ्टर से बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अगर तुम्हारे अंदर अगर अच्छा खासा मतलब 10-15 बार बना चुके हो तो तुम भाई बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, स्केल से भी, है ना। हम मिनी ड्राफ्टर के जो होता नहीं मेन चीज़ पार्ट वो निकाल रखे हैं, खाली ये स्केल टाइप का है, इससे बनाना है। ठीक है, ये इतना कर दिया। देखो कई पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया नहीं हो गया, बोलो हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात। ठीक है, देखो कितना साफ साफ दिख रहा है ना, मतलब कि छेछा इधर नहीं है। इतना कर दिया, हाँ। और इतना करने के बाद अब देखो, तो एक ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे लास्ट में मिलना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट सबसे लास्ट में, ये ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है, ये ठीक है, ध्यान दो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ, है ना। नहीं तो पता लगे पॉलिटिक्स के चक्कर में बैठे रहो ऐसे, है ना, जिंदगी काट डालो सेमेस्टर पास कर, है ना। क्योंकि पॉलिटिक्स के बाद कितना नौकरी लग जाए, बहुत ज़्यादा तुम्हारा नौकरी लग जाए 22,000 25,000, बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी पाए हो, है ना। LNT वेंटी बढ़ाया तो बहुत ज़्यादा मान लो 30,000, आने वाले 3 साल बाद तुम 30,000 पा रहे हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना भाई। आज तुमको मिल रहा, आने वाले 3 साल बाद तुमको 30,000 रुपये मिल रहा है, तो कौन बड़ी बात है नहीं है ना। तो इसीलिए अभी से ध्यान रखो सरकारी जॉब की तरफ। जैसे ऐसे लड़के हैं जो केवल पॉलिटिक्स के भरोसे बैठे रहते हैं कि हम पॉलिटिक्स सेमेस्टर पास कर लिया, 3 साल बाद हम बढ़िया कंपनी लग जाए, SCO बन जाए, CO नहीं बन पाओगे भाई, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। ठीक, केवल लेबर का काम करोगे, 25-30 हज़ार रुपया बहुत ज़्यादा है, 32,000 35,000 के अंदर रुपये हो 3 साल बाद, यानी कि आज नहीं तुम पा रहे हो, आज के 3 साल बाद पा रहे हो।
ठीक। तो इसीलिए तुम स्किल पर ध्यान दो, ठीक, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। और मेरे भाई की है ना कोई अपना एमटीएस की तैयारी, एसएसटी का, होमगार्ड तैयारी, पुलिस का, नेवी का, एयरफोर्स का आने वाली ये सब भर्ती आ रही है, तुम तैयारी करो तो यार। तो है ना इसीलिए बताना चाह रहा हूँ बस। चलिए अब मैं ज़्यादा ध्यान अलग चला गया था। हाँ तो करता क्या है, इसको मिला देता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसको मैंने ऐसे मिलाया, अब इसी को ऐसे लग रही हो यहाँ पर मिलाओ, ठीक, ऐसे चलते रहिए ना मेरे भाई। तो समझिए ना यही होता है। तो है ना सभी पॉइंट्स हमने मिला दिए ऐसे, है ना सभी पॉइंट्स सीधी रेखा में ऐसे मिलाते चलिए, है ना। ज़्यादा छीछा इधर मतलब गंदगी नहीं करनी है तुमको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ गंदगी नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये अब ये मत ऐसे मिला देते हैं। देखो यहाँ सॉरी था, चलो कोई ना, है ना। अब क्या करना है, इसको अच्छे से मिला देना है ना, अच्छे से इसको मिला देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इधर से खींचोगे तुम्हारा तिरछा नहीं होगा मेरे भाई, बार बार बोलता आ रहा हूँ तुमको, इधर से खींचोगे तिरछा नहीं होगा भाई। ये ठीक है, जाके अपने आप उधर रुक जाएगा। ये रुक गया, नहीं रुके अपने आप रुक जा, नहीं रुक जा, समझो बात को, पकड़ो हमारी बातों को। ये ठीक है, ये है ना, ये है ना, ये ठीक है, अपने आप जाकर रुक जा रही, नहीं रुक जा रही, एकदम बिल्कुल क्लियर कट बना है। अच्छा यही लगेगा करो भाई कि एक यहाँ पर लाइन खींचो, बोलो हाँ, एक लाइन ऐसा खींचो, ठीक है। ये एक लाइन इधर खींचो, ठीक है। ठीक है, ये लगे इधर वाला काम कर दो, ठीक है। ये अब यहाँ के देखो LOS कितना है, लेंथ ऑफ स्केल कितनी, यहाँ से दूरी कितनी है, 15 है, ठीक। तो ये देखो 15 कर दिया, ठीक है भाई। 15 तो है, देख लो तुम खुद देख लो, ये देखो 15 है, नहीं 15, तो वही 15 LOS लिख दिया ताकि टीचर समझ जाए चेक करना कि हाँ एक लंबाई 15 है, ठीक है। अब इतना कर दिया। अब देखो दिखाना क्या क्या है इसमें, पता है इसमें दिखाने वाली बात क्या है, यहाँ पर लेना भाई देखो, ठीक, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक, 3 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, 6 है, एक 7 है, 8 है, ठीक है, 9 है, एक 10 है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है, ठीक है, 9 है, 10 है, ठीक है। ऐसे हमने सब पे कर दिया, बोलो हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 ये तो कंप्लीट है, ये इतना 5 बना है, इसके अंदर 10 खाना बना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 6 मीटर, तो देखो उससे नहीं मतलब, हमें क्या लिखा है सबसे पहले 3.85, फिर लिखा है 4.625, पहले सबसे बड़ा लिख लो 5.73। अच्छा देखो यही है ना, तो क्या करते हैं 5 को ऊपर लेके जाइए, ये है ना, एक ऐसे लाइन कीजिए, है ना। तो क्या लिखा है, लिखा ना 5.73, 5 ये हुआ, कहने मतलब यह 5 और फिर +70 +30, ठीक है। देखो 5.73। अब देखो यहाँ से इसको छोड़ दो, ये जो लाइन ना गए इसको छोड़ दो, यहाँ देखो 1, ठीक है, 2 यानी कि 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ पर ना ये यहाँ पर, ठीक है। अब 70 के बाद फिर बोला क्या है 3 यानी कि ऊपर ले जाओ, यहाँ से इसका छोड़ देनी चाहिए, यहाँ जोड़ो 1 2 3, ठीक है, ये 3, देखो ये देखो गिनती वाली देखो, या 1, ठीक है, या 2 या 3, यहाँ से शुरू हुआ, यानी इसका जो पॉइंटेड है यहाँ से यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि आपका ये सीधा सीधा बिल्कुल करेक्टेड एकदम इसकी पॉइंट के हिसाब से करना, ठीक है। क्या करना है कि सीधी लाइन खींचना है, ठीक है। ये अब इसमें क्या करना है, इसमें देना है मिलाए अच्छे से, है ना, ये ठीक है। तो यहाँ जो दूरी कितनी है 5 दशमलव, ठीक है, 7 3, ठीक। पेंसिल का यूज़ करना, पेन का यूज़ नहीं करना कहीं भी, तो तुम नंबर कटवा लो अपने यहाँ पर, ठीक है ना। इसको करना है डायमेंशन करना अच्छे से, ना डायमेंशन भी साथ में करते चलते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। थोड़ा नो को पतली रखना, है ना, तो थोड़ा मोड़ा वीडियो में भी दिक्कत आती है बनाने में, है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। तो ये हमने नोक वगैरह निकाल दिया है, डायमेंशन इसी तो बोलते हैं, है ना, ये हो गया। अच्छा मेरे भाई अब देखने वाली बात क्या पता है, अब देखने वाली बात ये है कि 5.73 कंप्लीट। अब बात आती है इसको बनाओ 4.62, 4.62, तो 4 देखो कहाँ है, 4 है ये, यहाँ लेके जाओ ऊपर, ठीक है, ये ठीक है 4 होगा। फिर क्या लिखा है 4.62 यानी कि 4, ठीक है, कामा फिर 60 + 2, ठीक है। अब देखो 60 लिखा यानी कि इधर से जोड़ो, इस जो यहाँ पर मतलब ये जो लाइन 0 वाली छोड़ दो, यहाँ देखो 1 2 यानी कि 10 20 30 40 50 60, ये 60 हो ना। और फिर कह रहा है 2 यानी कि 1 2, या ये देखो ये 2, ये या 2 2 2 है ना, या ये 2 आए। अब कहना है एक यहाँ से पॉइंट उठाइए, बिल्कुल आसान भाषाओं में, है ना, उसको उठा करके ये है ना, सीधी सीधी करना है, तुम्हें कुछ काम नहीं करना, सीधा काम करना, ठीक है। ये ठीक है, सीधा कर नहीं कर रहा,
अब देखो यहाँ पर मिला है, कहाँ करना है, मिला देना है, ठीक है, यहाँ पर मिला देना है ना, यहाँ पर कितना लिखा है भाई, ये 4.62 है, क्या लिखना है, 4.62, ठीक है, ये हो गया। बोलो हाँ, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब बात आता है 3.82, 3.85। अच्छा अब देखो 3 कहाँ है, ये है ना भाई, ये तो लिखा ना, देखो है ना, ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसकी बात आ जाएगी ना 3.85, इसका मतलब ये होगा कि 30 तक ये यानी कि 3 तक ये ले जाओ, फिर 80, फिर +5 है ना। तो देखो 3 तक आप लेके चलिए, 3 तक कहाँ है, ये ठीक है, ये देखो मेरा ये कितना है, 3 तक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या लिखा है, 3 के बाद क्या लिखा है, 3 दशमलव है ना, 3.85, लेकिन 80, 3 तक लेके फिर 80 लेके जाओ। 80 देखो कहाँ है, तो 80 के लिए ये देखो यहाँ जोड़ो, 10 है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अरे चाहे 10 का हो चाहे 1-2 का हो, ठीक है, 80 होगा यहाँ पर हुआ, ठीक है, 90 से हो जाता है 80 होगा। फिर क्या लिखा, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब देखो 5 आ रहा है, मतलब 5 ऊपर लेके जाओ, ठीक है, 5 ऊपर जाना यानी कि यहाँ से गिनो, ये देखो ये यहाँ ये वाली देखो 1 लिखा ना, यहाँ से गिनना है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक, कहाँ रहा, ये रहा 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ठीक है। नोक पे ध्यान देना, देखो 3 तो होगा, उठा के दिया ऊपर, ठीक है। अब कह रहा 80, देखो 80 यहाँ पर आया, अब कह रहा 5 दो कहाँ है, तो 1 2 3 4 5 ये, ठीक है। अब इसी को कहना है एकदम बिल्कुल करेक्ट पॉइंट से ऊपर देना, उठा है ना, क्या कर देना, मतलब उठा देना ऊपर की ओर, ठीक है। अब इसको देना है भाई, कहाँ करना है, ऊपर मिला देना है, ठीक है, ये ठीक है, ये देखना मिला है। अब जो ऊपर बना है कितना बना है, 3.85, ठीक है। अब इसका सबका करना है क्या है, डायमेंशन कर देना ऐसे, हाँ, ताकि नंबर पूरा मिल जाए, है ना, यही फ़ायदा होता है पूरा इसका सब करने से, ठीक है। इसमें एक नंबर देते हैं इसको जस्ट टीचर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करके किसी तरीके से पास हो जाओ, ठीक है। और हाँ, साथ में कोई तैयारी भी करो गवर्नमेंट जॉब के, उसमें तुम्हारा फ़ायदा बहुत होगा, ठीक है। तो समझो बात का, ज़माना बदल गया है ना, आज के 3 साल बाद तुम अगर मान लो 40 हो जा पाओ तो का मतलब नहीं करे, 3 साल बाद तुम पाई हो, ठीक है, हम मोबाइल से पाओ लेंगे पैसा। तो ये सब होता है ना, ऐसे आपको करना है। ज़्यादातर स्किल पर ध्यान दो, ग्राफिक डिज़ाइन है ना, कंटेंट क्रिएशन, या फिर भाई की है ना, मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ना हो नहीं तो ना पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए ना, ऐसे ही आपको करना है, और इसमें कोई चीज़ें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए, है ना। आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो तो फिर भाई कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करना। आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मैंने आज से वीडियो में बहुत चीज़ें अच्छी बताया है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास से, तब तक प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम। और अगली वीडियो आ गई मैथ पर।